ओके गुरु, इस सदी का सबसे बड़ा सवाल कि सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम, इन दोनों को अगर एक मैदान में बैठा दे तो कौन जीतेगा। लेकिन गुरु, इनकी मार कराने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन कहां किसका क्या वेरिएंट है। ऐसे ही फ्लैश पॉइंट के सुपरमैन को ब्लैक एडम से नहीं लड़ा सकते, फाड़ के चार कर देगा वो उसको। तो गुरु, इधर अपन कुछ रूल्स को कंसिडर कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो लेमैन्स वर्ड में सुपरमैन और ब्लैक एडम दोनों रेगुलर यूनिवर्स वाले होने वाले हैं, मींस कि दोनों स्टैंडर्ड वर्जन होंगे और दोनों अपनी प्राइम में ही लड़ेंगे। अब हाँ, प्राइम मतलब कि सुपरमैन 1 मिलियन मत समझ लेना, प्राइम का मतलब कि अपनी चहकती जवानी में लड़ेंगे, कोई चीटिंग नहीं होगी हमारे रहते हुए। तो गुरु, अपन सब जानते हैं कि रेगुलर सुपरमैन अपने मोरल्स को कभी नहीं छोड़ने वाला और ब्लैक एडम दर हरामखोर आदमी है। तो इस लॉजिक से ये कह सकते हैं कि ब्लैक एडम सुपरमैन पे भारी पड़ जाएगा। लेकिन स्टिल अगर ऐसी बात है तो इतने सालों से डीसी ने कभी अपने सन ऑफ क्रिप्टॉन को ब्लैक एडम के सामने हारते हुए क्यों नहीं एक्सेप्ट कराया। वैसे तो बहुत आटू झाटू लोगों के सामने लटक जाता है, मगर यहाँ स्पेशल बात क्या हो जाती है। एंड गुरु, इसी बात को समझने के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनिए। 1938 में जब एक्शन कॉमिक्स ने अपना सुपरमैन इंट्रोड्यूस किया तो कॉमिक्स इंडस्ट्री पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी, सबको डीसी की तरह पैसे छापने थे। तो बाकी पब्लिकेशंस ने भी अपनी सुपर हीरोज निकालना चालू कर दिए, जिसमें से एक सुपर हीरो 1939 में फॉसेट कॉमिक्स का आया, कैप्टन मार्वल, जिसे आज हम शज़ाम के नाम से जानते हैं। इसे कह सकते हो कि सुपरमैन की तरह डिट्टो रिफ्लेक्शन था, उसकी तरह तेज, ताकतवर और उसका अल्टर ईगो भी एक रिपोर्टर था। फिर जहां 1940s में कैप्टन मार्वल सुपरमैन से भी ज्यादा पॉपुलर होने लगा, इतना कि उसकी कॉमिक्स को आउटसेल करने लगा, जिसे फिर डीसी से रहा नहीं गया और 1941 में उन्होंने फॉसेट कॉमिक के ऊपर केस कर दिया कि कैप्टन मार्वल बहुत सिमिलर है। फिर केस काफी लंबा चला और 1953 में फॉसेट कॉमिक ने डीसी से एग्रीमेंट कर लिया, जिसके बाद से कैप्टन मार्वल की सारी पब्लिकेशंस बंद हो गई। एंड तो गुरु, ये किस्सा मैंने तुमको क्यों बताया, क्योंकि ओरिजिनली शज़ाम और उसके बाकी मिलते जुलते कैरेक्टर्स डीसी के ओरिजिनली कभी थे ही नहीं, और जब उनकी कैरेक्टर्स से सिमिलर वर्जन्स उनसे आगे निकलने लगे, उन्हें आउटसेल करने लगे, तो कोई भी कंपनी किसी भी सूरत में अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए हर एक कोशिश करेगी, और यही शज़ाम के साथ भी हुआ। डीसी को शज़ाम के राइट्स मिलने के बाद उसने कभी भी अपनी ट्रिनिटी में उसे शामिल नहीं किया। शज़ाम की पावर्स को कॉन्स्टेंटली कंप्रेस दिखाया, मतलब समय समय पे ऊपर दिखा दिया है, लेकिन बार बार उसको सुपरमैन से हरवाया। एंड सो मैन सो मेनी थिंग। उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर थी कि वो किस कैरेक्टर को आगे फ्रंट रनर के तौर पे रखना चाह रहे थे, क्योंकि अगर थ्योरेटिकली देखे तो भाई मैजिक सुपरमैन के 2 मिनट में लौड़े लगा देगा, या फिर सुपरमैन और ब्लैक एडम रैशनली इक्वली स्टैंड करेंगे। तो गुरु, तुम्हें तो बात समझ में आ ही गई होगी कि अगर उन्होंने हार ना मानी होती तो अभी भी उम्मीद बचाई जा सकती थी। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम अभी अपने ऑड्स को डिफाई कर सकते हो, जिसके लिए मैं तुम्हें डेविड जॉगिन्स की कांट हर्ट मी बुक रेकमेंड करूंगा। और अगर बुक नहीं पढ़ सकते हो तो मैं आपको कुकू एफएम पे इसकी हिंदी बुक समरी रेकमेंड करूंगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुकू एफएम इंडिया के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी, 4.5 प्लस से ज्यादा की रेटिंग है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट, जो हम सबका फेवरेट कंटेंट है, जिसमें आपको मोटिवेशन, बायोग्राफी, साइंस और इसके अलावा ढेर सारी ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी। तो गुरु, होली आ चुकी है, तो सेलिब्रेट #नॉलेज के रंग विद कुकू एफएम के संग। और जो कि गुरु, इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर है। मेरा कूपन कोड होली50 इस्तेमाल करने पर तुम्हें कुकू एफएम पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान देना, ये ऑफर सिर्फ 12 मार्च से 20 मार्च तक ही अवेलेबल है, तो भूलना मत, ऐसे मौके जल्दी मिलते नहीं है, क्योंकि 20 मार्च के बाद कुकू एफएम का एनुअल सब्सक्रिप्शन वापस 399 हो जाएगा। तो डील का फायदा उठाने के लिए मेरा कूपन कोड जरूर इस्तेमाल करना। डोंट मिस योर चांस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड करो, एंजॉय करो होली के रंग विद कुकू एफएम के संग, क्योंकि इस होली सीजन कुकू एफएम अपने कलरफुल ऑडियो बुक की नॉलेज से हम सबकी लर्निंग बढ़ा रहा है, वो भी इतने सस्ते में। एंड गुरु, नाउ बैक टू द पॉइंट। इनजस्टिस के मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट में ये बात साबित होती है कि किसी भी स्टेट का बेसिक सुपरमैन अपने हरामी वर्जन को ओवरपावर नहीं कर पाया, अनटिल अनलेस कोई भी इमोशनल अटैचमेंट ना जोड़ दिया जाए। ये सारी चीजें बस प्लॉट आर्मर होती हैं ऑडियंस को चूतिया बनाने के लिए। परंतु एक किस्से को मैं अभी भी नहीं भूल पाता, जब किसी और डिमेंशन वाले इवल सुपरमैन ने ब्लैक एडम को हरा दिया, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि उस इवल वर्जन वाले सुपरमैन को अपने रेगुलर सुपरमैन ने हरा दिया। तो गुरु, लॉजिक तो ये स्टेट करता है कि अपना रेगुलर सुपरमैन ब्लैक एडम को भी हरा देगा। बट हमें ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि सुपरमैन ने ये भी कहा था कि मार्शियन मैनहंटर अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक है, और वो कभी भी उससे 1 to 1 फाइट नहीं करना चाहेगा। एंड जो कि कीप दैट इन माइंड, याद रखना इस बात को, जिसपे वर्ल्ड वॉर 3 का इवेंट आता है। ब्लैक एडम ने मार्शियन मैनहंटर को 2 बार जिंदा छोड़ के एहसान किया था। लिटरली ब्लैक एडम मैनहंटर को वहीं पे निपटा देता, मगर उसने उसके ऊपर दया दिखाई, क्योंकि वो उसके दिमाग में झांक के देख पाया कि वो दोनों सिमिलर हैं उनका पास्ट को लेकर। और इतना ही नहीं, और कहीं नया मत जाओ, इसी सीरीज में ब्लैक एडम ने पूरी जस्टिस लीग को, पूरी जस्टिस सोसाइटी को, टीन टाइटंस, डूम पेट्रोल, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, सबको एक साथ लड़ा
और उसी पॉइंट पे सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन नहीं थे। लेकिन क्या वो बात इस पॉइंट पे मैटर भी कर पाती है जब इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ो? ब्लैक एडम उस मिट्टी का बना है कि ये भोसड़ी वाला धूप में जाता है अपना पसीना सुखाने के लिए। और देखो इधर मैं कोई फैन बॉय नहीं बन रहा हूँ, सिंपली बात यही है कि ब्लैक एडम को मोटिवेशन दो या न दो पेल देगा और अपना रेगुलर सुपरमैन कभी भी नॉट इवन इन अ मिलियन ईयर्स ब्लैक एडम को 1-on-1 फाइट में नहीं हरा पाएगा, क्योंकि रेगुलर सुपरमैन अपने मोरल कोड को नहीं छोड़ने वाला और ब्लैक एडम को इससे झांट फर्क नहीं पड़ता। अब गुरु यहाँ एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये टेक प्लेस करती है कि सुपरमैन ब्लैक एडम से इस हर एक सिनेरियो में जीत जाएगा जब तक कोई मल्टीवर्स वाला फैक्टर ना इन्वॉल्व हो, जस्ट लाइक मिल्कमैन सुपरमैन या फिर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, जो ब्लैक एडम के भी चीथड़ उड़ा सकते हैं। लेकिन बिच अपना रेगुलर सुपरमैन ही कांट इवन स्टैंड अ चांस। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि भाई दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है और रॉक भैया का जलवा है यार। यहाँ पे कुछ एक सालों में सुपरमैन से भी भिड़ते हुए नजर आ जाएंगे। और तब तक के लिए तुम किस टीम में हो, टीम सुपरमैन या टीम ब्लैक एडम में, बताना जरूर। और हाँ, जाते आते डेविड जॉगिंस की कांट हर्ट मी जरूर सुने कुकू एफएम से। इस होली सेल का फायदा उठा के आप यहाँ पर 50% ऑफ पा सकते हो। यूज माय कूपन कोड होली50 और ध्यान रखना ये सेल सिर्फ 20 मार्च तक ही वैलिड है, तो डोंट मिस योर चांस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इन्हीं सब बातों के साथ अगर आपको राधेश्याम मूवी का रिव्यू जानना है कि पिक्चर कैसी है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।